कब्ज के कारण लक्षण व रामबाण उपचार। कब्ज यानी पेट का साफ ना होना आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। एक स्टडी के अनुसार हर 10 लोगों में से 5 लोग कब्ज से परेशान रहते हैं और उसका कारण है आज की अनियमित जिंदगी, जैसे कि ज्यादा जंक फूड का सेवन करना, कम पानी पीना, समय पर न सोना, एक्सरसाइज ना करना आदि। जिस प्रकार गाड़ी में इंजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और अगर इंजन खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती, उसी प्रकार मानव शरीर का इंजन पेट होता है, जिसे अगर सही ना रखा जाए तो यह मानव शरीर भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। कब्ज क्या है? कब्ज के कारण क्या है? कब्ज के लक्षण क्या है? कब्ज से क्या क्या नुकसान होते हैं और कब्ज का रामबाण इलाज क्या है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए खतरनाक होती है। कब्ज क्या है? कब्ज को अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी नहीं है, यह एक अवस्था है जिसमें आपको मल त्याग करने में काफी कठिनाई होती है। डॉक्टर्स के अनुसार अगर आप एक सप्ताह में सिर्फ 3 बार या उससे कम बार मल त्याग करते हैं तो आपको काफी सीरियस कब्ज की समस्या है। ये किसी को भी हो सकती है और किसी भी आयु में हो सकती है। कब्ज में मल सूख जाता है और मल आसानी से गुर्दे से बाहर नहीं आता। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसके बारे में आगे हम लेख में आपको बताएंगे। आइए उससे पहले जानते हैं कि कब्ज होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं। कब्ज के कारण: 1. कम पानी पीना। जब शरीर में तरल की मात्रा कम हो जाती है तो मल सूखने लग जाता है और बॉवल मूवमेंट भी कम हो जाता है। हमें एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है और गर्मियों में यह बढ़कर 4 लीटर हो जाती है। इसलिए हमेशा 3 लीटर पानी रोज पीने की कोशिश करें और गर्मियों में 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त होगी तो आपको कब्ज होने की संभावना कम हो जाएगी। 2. कम फाइबर युक्त भोजन। भोजन में फाइबर की कमी कब्ज का एक बड़ा कारण मानी जाती है। फाइबर को प्राकृतिक झाड़ू भी कहा जाता है, जो हमारे पेट की गंदगी को साफ करने में मदद करता है, और जब हम फाइबर युक्त भोजन का सेवन कम कर देते हैं तो कब्ज की समस्या पैदा होने लगती है। इसके लिए आप गेहूं का आटा, मक्का, मटर व रेशे वाली सब्जियां, मटर, नाशपाती, ब्रोकली, ब्राउन ब्रेड इत्यादि खा सकते हैं। 3. मैदे का अधिक सेवन। आज के समय में जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन काफी तेजी से बढ़ चुका है, जिसके कारण मैदे का सेवन लोग ज्यादा कर रहे हैं। मैदा पेट का दुश्मन होता है जो आपके पेट से चिपक जाता है और कब्ज बनाता है। आज के समय में मैदे का अधिक सेवन कब्ज का सबसे बड़ा कारण भी माना जा सकता है। 4. शारीरिक श्रम कम करना। पहले के जमाने में लोग अधिक शारीरिक श्रम करते थे और खाना भी अधिक खाते थे, जिसके कारण उन्हें बीमारियां कम होती थी और कब्ज जैसी बीमारी तो होती ही नहीं थी। पर आज के समय में लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं, जिसके कारण भी कब्ज की समस्या लोगों के बीच बढ़ती चली जा रही है। 5. दवाइयों का सेवन। कई बार अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी कब्ज हो जाता है। इसका कारण गैस एसिडिटी होती है जो दवाइयों के सेवन से पैदा होती है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी खुद से किसी अंग्रेजी दवा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। 6. मल को रोकना। कई बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि लोग दीर्घ शंका के समय मल त्याग नहीं कर पाते या जानबूझकर नहीं करते, पर यह चीज नुकसानदायक होती है और कब्ज का बड़ा कारण बनती है। इसलिए आपको आदत डालनी चाहिए कि आप सुबह और शाम को टॉयलेट जाने का टाइम फिक्स कर लें। 7. तनाव। आज लोगों की जिंदगी में तनाव भी बढ़ रहा है, जिसके कारण उनके खून में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। उनका अपने खान पान पर सही से कंट्रोल नहीं है, जो अंत में कब्ज, एसिडिटी और गैस्ट्रिक का कारण बनती है। इसलिए तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। 8. प्रेगनेंसी। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कब्जियत हो जाती है। इसका कारण होती है शरीर में तरल पदार्थ की कमी। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उनके शरीर से ही बच्चे के लिए खाना और तरल पदार्थ जाता है, जिसके कारण उस महिला के शरीर में कई बार पानी की कमी हो जाती है और कब्जियत हो जाती है। 9. नींद की कमी। कम नींद लेना भी एक बहुत ही बुरी आदत है, क्योंकि जब आप नींद कम लेते हैं तो आपके शरीर को जरूरत के अनुसार आराम नहीं मिल पाता और आपका खाना भी सही से नहीं पचता, जिसके कारण अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप रोज 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। 10. हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एक प्रकार की बीमारी है जिसमें गले में एक थायराइड ग्लैंड होता है जो एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन पैदा करता है। जब ये थायरोक्सिन हार्मोन कम पैदा होने लगता है तो इंसान का वजन बढ़ने लग जाता है। इस वजह से भी कब्ज की समस्याएं होती हैं। ये कई मामलों में देखा जा चुका है। कब्ज के लक्षण।
क्या आज आपको टॉयलेट में ज्यादा वक्त लग गया और पेट भारी लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा कि पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, तो आपको कब्ज हो सकता है। आइए जानते हैं कब्ज के कौन कौन से लक्षण होते हैं। सामान्य से कम बार मल त्याग करना, मल का सख्त होना, मल त्याग करने में काफी कठिनाई होना और मल त्याग करने में ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़ना, टॉयलेट में ज्यादा समय लगना, मल त्याग करने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट भारी लगना, पेट में दर्द या ऐंठन महसूस होना, मुंह में छाले आना। कब्ज का रामबाण इलाज। एक गुनगुना पानी मल को ढीला कर देता है और बॉवल मूवमेंट बढ़ा देता है, यानी कि अगर आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो काफी हद तक आपकी कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। यह एक बहुत अच्छी आदत है, इसे जरूर डालने की कोशिश करें। 2 नींबू पानी। अगर आप सुबह में गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लें तो और भी बेहतर है। इससे आपका कब्ज 90% तक कम हो जाएगा और आपका पेट पूरी तरह से साफ होगा, पर इसमें भी शर्त यही है कि आपको इसे रोज दोहराना होगा और अपने जीवन में इस आदत को शामिल कर लेना होगा। अगर आप इस आदत को शामिल कर पाते हैं तो आपके पेट में बहुत कम ही बीमारियां होगी और पेट से संबंधित समस्याएं ना के बराबर होंगी। यही नहीं, अगर आप गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं तो यह आपके पेट की चर्बी को कम करने में भी मदद करेगा, इस कारण आपका बाधा वजन भी कम होने लगेगा। 3 बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बहुत ही बेहतरीन एंटासिड माना जाता है। बेकिंग सोडा का सेवन करने से मल त्याग करने में आसानी होती है और पेट भी साफ हो जाता है। हालांकि आप इसका इस्तेमाल कभी कभी ही कर सकते हैं, क्योंकि सोडा का ज्यादा सेवन आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और उससे पी जाएं, थोड़ी देर में आपका पेट साफ हो जाएगा। 4 पपीता। पका पपीता भी आपके पेट को साफ करने में आपकी काफी मदद कर सकता है और पका पपीता कब्ज को ठीक करने के लिए एक रामबाण इलाज माना जाता है। पपीता में पैपेन नाम का एक तत्व होता है जो खाने को अच्छी तरह से पचाता है और पेट में बॉवल मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण मल मुलायम हो जाता है और पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। इसके लिए आप 1 कटोरा पपीता ले और 1 गिलास दूध लेकर दोनों को मिक्सी में ग्राइंड कर दें और इसे पी जाए, आपका पेट कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। या आप डायरेक्टली भी इसे खा सकते हैं। 5 गेहूं के चोकर। गेहूं के चोकर में फाइबर की समृद्ध मात्रा होती है, जिसके कारण ये पेट की अच्छे से सफाई कर देता है। अगर आपके आटे में चोकर की मात्रा ज्यादा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाने में यह आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए मैदे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैदे में चोकर 0% होता है। इसलिए हमेशा चोकर युक्त गेहूं के आटे का ही सेवन करें, यह आपके पेट को स्वस्थ रखने में मदद करेगा। 6 जैतून का तेल। जैतून का तेल आपके आंतों में बॉवल मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसके कारण मल ढीला होने लगता है और पेट साफ हो जाता है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने के लिए आप सुबह खाली पेट में 2 चम्मच जैतून का तेल पी सकते हैं, या फिर इसके तेल का इस्तेमाल आप भोजन पकाने में भी कर सकते हैं। ये कब्ज से छुटकारा दिलाने में काफी असरदार माना जाता है। 7 अरंडी का तेल। अरंडी के तेल में भी बहुत ज्यादा मोबिलिटी होती है, जिसके कारण ये भी आंतों के अंदर बॉवल मूवमेंट को बढ़ा देता है, मल ढीला हो जाता है, इसके कारण मल त्याग करने में आसानी होती है। इस तेल को अंग्रेजी में कास्टर ऑयल भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप सुबह खाली पेट 2 चम्मच अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें, या तो आप इसे अपने खाने में पकाकर भी खा सकते हैं। 8 अलसी के बीज। अलसी के बीज बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए अलसी के बीज काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अलसी के बीज में भी फाइबर की पर्याप्त मात्रा होती है, इसलिए अगर आप अलसी के बीज का सेवन करेंगे तो यह आपके कब्ज की समस्या को दूर कर सकती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप 20 ग्राम अलसी के बीज का पाउडर लेकर उसे 1 गिलास पानी में डाल दें और 3 से 4 घंटे के बाद उस पानी को छानकर पी जाएं। 1 से 2 दिन ऐसा करने से आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा और कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। 9 खट्टे फल। खट्टे फल जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू इत्यादि में सिट्रस तत्व होता है जो मल को ढीला कर देता है और आंतों के अंदर बॉवल मूवमेंट को बढ़ाता है। अगर आप खट्टे फलों का सेवन रोज सुबह खाली पेट में करते हैं तो आपको कब्ज होने की संभावना बहुत कम रहती है, और अगर आपको कब्ज है तो वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। 10 त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण को कब्ज ठीक करने के लिए और पेट को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जो व्यक्ति त्रिफला चूर्ण का सेवन रोज करता है और जिंदगी भर करता है, उसका पेट कभी भी खराब नहीं होता।
इसका इस्तेमाल करने के लिए आप रोज रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण पानी में डालकर इसे पी जाएं। सुबह आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। इसे अपने जीवन में शामिल करें ताकि आप भी हमेशा स्वस्थ रह सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको कब्ज से संबंधित ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप किसी और विषय पर जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं और कृपया ये भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।